मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? नमस्ते। गर्मी। गर्मी। वाटर एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला कर दिया है। उन्होंने बोला कि हम इंडिया को एज अ फ्रेंड कंट्री देखते हैं, ना कि एज अ दुश्मन मुल्क। उनका ये भी मानना है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को मिलके एक पार्टनरशिप करनी चाहिए टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, और ये इंडियन और पाकिस्तानी दोनों अवाम के लिए बेहतर है। उन्होंने बोला कि इंडस सिविलाइजेशन की तरफ आएँ, हाथ मिलाना आपकी कमज़ोरी नहीं होगी। अगर इंडिया हाथ मिलाता है तो इंडिया को दानिशमंदाना कहलाया जाएगा, मतलब इंडिया एक वाइज कंट्री बनेगी अगर वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाटर को एज अ वेपन इस्तेमाल ना करे। दोनों मुल्कों के बीच पीस टॉक होनी चाहिए, और हम इंडिया के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं, हम इंडिया के साथ कल्चरल एक्सचेंज चाहते हैं, हम इंडिया को दुश्मन मुल्क नहीं मानते। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो इस वक्त पीपीपी के चेयरपर्सन भी है और पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दूसरी जानिब मीडिया में कहा जा रहा है कि ये बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। बिलावल तो जंग की बात करते थे, बिलावल तो इंडिया को प्रोवोक की बात करते थे, आज बिलावल पार्टनरशिप की बात करें, आज बिलावल को जो है सिंध सिविलाइजेशन, आज बिलावल को याद आ गई है। ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, एक पीस होने के लिए एक जंग का होना बड़ा जरूरी है। तो क्या तो आपको नहीं लगता आज तबाही कम होती, इंडस वाटर कमिश्नर्स बैठे होते, वो पूरे का पूरा स्टाफ होता, वो पूरा चीज़ों को रीड कर रहे होते, हमारे लोग वहाँ होते हैं, उनके लोग यहाँ होते हैं, तो मतलब आज हम बहुत कुछ बचा सकते थे मैडम। अगर अगर जारी बात है, जो हाई कमिश्नर हैं यहाँ पे, उन्होंने जो बताया है वो तो बताना ही था, क्योंकि पानी तो निकल के आ रहा था, पानी ने कहीं को बांग्लादेश की तरफ तो नहीं चल पड़ना था ना, पता तो चल जाना था। तो वो जारी बात है, लेकिन वो अगर मैकेनिज्म मौजूद होता जिसको इंडिया कहता है कि वी हेल्ड इन अबेंस द इंडस वाटर ट्रीटी, तो चीजें आज बेहतर होती। नहीं सर, देखें, अब जो ये लड़ाई हुई थी या जो अटैक्स हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो ऑपरेशन सिंदूर या मार्का हक, जो भी उसका नाम ले लीजिए, उसके बाद तो ये था कि दोनों कंट्रीज में क्योंकि बातचीत ही नहीं चल रही थी, तो पहले से कुछ मालूम होना, पहले से बताना तो शायद मुश्किल ही था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से कांटेक्ट किया गया। हमें क्या इससे पहले हमने नहीं देखा, हर साल पानी आता है भारत की तरफ से। बल्कि जिस वक्त उन्होंने कहा था कि हम पानी रोक देंगे, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो झगड़ा चल रहा था, और उन्होंने कहा था कि जी वही 10 वाटर ट्रीटी की बात की थी, और उन्होंने कहा था हम पानी रोक देंगे, तो उस वक्त भी कई लोग कह रहे थे कि कैसे रोक देंगे, इसलिए कि अभी तो मानसून का सीजन आना है, अभी तो बारिशें होनी है, अभी तो उल्टा पानी यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, पानी को रोकेगा तो नहीं भारत। तो ये सब चीजें तो हमारे एक्सपर्ट्स जानते थे, तो क्यों कुछ नहीं किया? और अगर करते भी क्या, मुझे आप बताएं क्या कर लेते ये लोग? इतना पानी जब वहां से आएगा, तो आपने तो ना कोई डैम बनाए हैं, ना आपने कोई स्टोरेज के लिए कोई ऐसी चीज की है जिससे कि पानी को स्टोर किया जा सके। तो अगर वो आपको 2 महीने पहले भी बता देते, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो आई डोंट थिंक 2 महीने पहले बताया जा सकता है, लेकिन अगर वो आपको बहुत टाइम पहले भी बता देते, तब भी आप क्या करते? आपके पास तो कुछ नहीं है, आपने तो कभी इस तरफ काम ही नहीं किया। इमरान खान ने भी जो है वो डैम के नाम पर फंड तो जमा किया था, और उसके बाद वो साकिब निसार साहब कहाँ कनाडा घूम रहे थे और कोई डैम नहीं बना, और कहा जी बस लोगों को मोटिवेट करने के लिए था, वरना टेलीथॉन की गई और क्या क्या हुआ, लेकिन
डैम तो नहीं बने। तो अगर वो कुछ टाइम और पहले बता देते, आपके एक्सपर्ट्स क्या कर लेते, मतलब क्या किया जा सकता था? कुछ भी नहीं हो सकता था। और ये तो सभी देख रहे हैं कि किस तरह से बारिशें हो रही हैं और क्या कुछ है। लेकिन ये इल्जाम बजाय इसके कि आप अपनी गलती को माने कि आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं थी, आप यहाँ कोई डैम है और ना ही आगे बनते हुए दिखाई दे रहे, इसलिए कि वो कालाबाग डैम पे भी इशू बना रहता है, बाकी डैम्स का भी ऐसे ही है। तो वहां से तो पानी हर साल आता है, तो उस पर भारत के ऊपर क्या इल्जाम लगाना? चले, ये आपका एक मौक़िफ़ है, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि वाटर को वेपनाइज लेते हैं तो उससे आपकी कौम का कोई फ़ायदा नहीं है। जो ऑर्डिनरी पब्लिक है, जिसको हेल्थ केयर चाहिए, जिसको एजुकेशन चाहिए, जिसको क्वालिटी लिविंग चाहिए, उसके लिए ये चीज़ सूट नहीं करती कि आप जंग की रेटरिक आप प्रमोट करें, आप ऐसे बयानात दें जिसकी वजह से मुल्क के हालात ख़राब हों और जो आम आवाम है वो इम्पेक्ट होती है। तो आई थिंक बिलावल का जो बयान है ये प्रैग्मेटिक और एक दानिशमंदाना एक उनका बयान है। मतलब प्रेस कर रहे हो? जी बिल्कुल। इंडिया